हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर। साथ ही तो दोस्तों ये है पैसिफ्लोरा इनकार्नाटा, जो कि एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और ये मदर टिंचर फॉर्म में है। मदर टिंचर फॉर्म यानी कि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड, यानी कि सबसे कम डाइल्यूशन, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ना के बराबर डाइल्यूशन। तो पोटेंसी इसमें यही होती है, मतलब पोटेंसी होती नहीं है। इसको मदर टिंचर कहा जाता है। बिल्कुल जो असली अर्क होता है वही इसमें मौजूद होता है विद एल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि इसके क्या उपयोग है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, और कुछ प्रिकॉशंस के बारे में भी हम जानेंगे कि अगर इसको लें तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, ये सब भी हम जानेंगे। तो आइए हम सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इसको पैशन फ्लावर से बनाया जाता है, उसी से इसको ड्राइव किया गया है। तो ये एक तरह का पौधा होता है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके मेन यूजेस के बारे में। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है चिंता यानी कि एंग्जाइटी के इलाज में, घबराहट होना, बेचैनी होना, इस तरह की समस्या में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा दिमाग को शांत करने का काम करती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी आदत नहीं लगती है। मतलब अगर इस दवा को छोड़ दिया जाए तो विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आएंगे, परेशानी नहीं होगी, बेचैनी, घबराहट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला अगर हम इस दवा को बंद कर दें तो। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है इंसोम्निया यानी कि स्लीपलेसनेस, यानी नींद ना आना। अब इंसोम्निया के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि एक तो एक सिरे से नींद ना आना, या फिर नींद आने में बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगना, या फिर नींद का बीच बीच में टूट जाना, मतलब अच्छे से गहरी नींद या फिर पूरी नींद ना आना, इसको हम इंसोम्निया कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी ये दवा मदद करती है और नींद लाने में ये दवा मदद करती है। और ख़ास करके जब नींद स्ट्रेस की वजह से ना, या एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसी कंडीशन की वजह से अगर ना आए, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दवा नींद लाने में मदद करती है। इसके अलावा ये सेडेटिव का काम करती है, नेचुरल सेडेटिव इस दवा को कहा जाता है। लेकिन इसको लेने से ऐसा नहीं कि जो नॉर्मली हम एलोपैथिक सेडेटिव मेडिसिन लेते हैं तो उसमें एक तरह का नशा होता है या सुस्ती होती है, अजीब सी उसमें जो है कंडीशन पैदा होती है, ग्रोगीनेस की। तो इस दवा के साथ में ऐसा नहीं होने वाला है। हालांकि सुस्ती होगी, इसके इस्तेमाल से सुस्ती महसूस होगी, थोड़ा सा हार्ट रेट भी कम हो जाएगा। अगर बीपी बढ़ा होगा स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, तो वो भी कम हो जाएगा। तो उससे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होगा। सुस्ती वो अलग से सुस्ती होगी, वो नशे वाली या ग्रोगीनेस वाली सुस्ती नहीं होगी जो कि एलोपैथिक मेडिसिन से होती है। इसके अलावा इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रेस और डिप्रेशन में भी। अगर डिप्रेशन हल्का हो, मेंटल फटीग हो, तो ऐसे में ये दवा राहत दिलाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा इमोशनल इनस्टेबिलिटी में भी ये काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। मतलब कि अगर हम अच्छा फील ना करें तो ऐसे में ये दवा हमें अच्छा फील कराने में मदद कर सकती है। ये ऐसी कंडीशन पैदा होती है जब हल्का डिप्रेशन होता है या एंग्जाइटी जैसी कंडीशन होती है, तो भी अच्छा महसूस नहीं होता है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी अच्छा महसूस नहीं होता है। और स्ट्रेस की वजह से भी कभी कभी ऐसी कंडीशन पैदा होती है, तो ये स्ट्रेस को भी कम करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि हाई ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। अगर हाई ब्लड प्रेशर नर्वसनेस की वजह से, यानी कि स्ट्रेस एंग्जाइटी की वजह से अगर है, टेंशन की वजह से, अगर काफ़ी ज़्यादा टेंशन है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो ऐसे में ऐसे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को ये कम करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा एपिलेप्सी, जिसको हम मिर्गी का दौरा भी कहते हैं, झटके आना, दिमागी झटके जिसको हम कहते हैं, यानी कि दिमाग में बहुत ज़्यादा जब हलचल मचती है, बहुत ज़्यादा दिमाग में जब एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ऐसे में ऐसी कंडीशन पैदा होती है। तो ये ब्रेन को काम करने का काम करती है दवा, यानी कि दिमाग को शांत करने का काम करती है। तो एक तरह से इसका इस्तेमाल मिर्गी के दौरे में भी किया जा सकता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे पीरियड्स के दौरान मूड स्विंग होना, घबराहट होना, या फिर बेचैनी महसूस होना, या फिर चिड़चिड़ापन महसूस होना। तो ऐसी कंडीशन में भी ये दवा फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा इस दवा का इस्तेमाल डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली होता है सांस से संबंधित समस्या में भी, जैसे कि दमा में। तो दमा में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ास करके दमा को स्ट्रेस या एंग्जाइटी ट्रिगर कर दे, बढ़ा दे, तो ऐसे में ये दवा काफ़ी फ़ायदेमंद मानी जाती है। और अब बात कर लेते हैं कि इस दवा का कैसे इस्तेमाल करना होता है और इसकी क्या डोज होती है। तो इसकी डोज वेरी कर सकती है, ये डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन पे, मरीज़ की हालत पे। तो हर मरीज़ की हालत एक जैसी होती नहीं है, तो इसलिए अलग अलग मरीज़ों को ये दवा अलग अलग तरह से लेने की सलाह दी जा सकती है होम्योपैथिक डॉक्टर द्वारा, और अलग अलग डोज भी दी जा सकती है, क्योंकि हर मरीज़ की कंडीशन जो है अलग अलग होती है। हर मरीज़ को एक ही तरह की परेशानी तो होती नहीं है। तो किसी को हो सकता है कि स्ट्रेस हो, किसी को एंग्जाइटी, किसी को हल्का डिप्रेशन हो, किसी को नींद की परेशानी हो, किसी को सांस की समस्या हो। तो इसलिए हर मरीज़ के लिए इसकी डोज थोड़ा अलग हो सकती है, लेने का तरीका भी अलग हो सकता है। तो आइए मैं इसको एग्जांपल के ज़रिए से समझा देता हूँ। जैसे कि जो इंसोम्निया के पेशेंट होते हैं, यानी कि
जिनको नींद नहीं आती है, तो उनसे ये कहा जाता है कि आप रात को सोने से 30 मिनट पहले इसको लें। और कैसे लेना है कि आपको आधे कप पानी में लगभग इसकी 50 बूंदें डालनी है, यानी कि 50 बूंदें जो है आधे कप पानी में मिक्स करना है और उसको पीना है सोने से आधे घंटे पहले, या फिर आप ये कहिए बिस्तर में जाने से आधे घंटे पहले इसको लेना है 50 बूंदें मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा तो उसके बाद नींद आने में मदद भी मिलती है और अच्छी नींद भी आती है। लेकिन इसमें भी कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि इंसोम्निया हर किसी को एक जैसा नहीं होता है ना। जैसे मान लीजिए किसी को एकदम ही नींद नहीं आती है, किसी को नींद आती है तो बीच बीच में आँख खुल जाती है, नींद टूट जाती है, किसी को नींद आने में बहुत टाइम लगता है। तो देखिए, ये मैंने आपको बताया एक्सट्रीम केस में, जब एकदम जो है नींद आने में बहुत परेशानी हो, नींद जल्दी आती ही नहीं हो, तो 50 बूंदें आधे कप पानी में लिए जाने की सलाह दी जाती है। वैसे ये डॉक्टर से पूछ करके ही आपको लेना, अपनी मर्जी से नहीं लेना है। किसी भी तरह की दवा आपको अपनी मर्जी से कभी भी नहीं लेना चाहिए। और कुछ केसेस में ये भी बताया जाता है कि आपको सोने से लगभग आधे घंटे पहले आधे कप पानी में इसकी 20 बूंदें मिलानी है और उसको पीना है। और ये जो मैं आपको कप बता रहा हूँ ना, ये छोटा वाला कप होना चाहिए है, क्योंकि आजकल बहुत भारी भारी बड़े बड़े से कप आते हैं, तो छोटा वाला कप होना चाहिए है। और अगर इस दवा को एंग्जाइटी या हल्के डिप्रेशन या स्ट्रेस के लिए लिया जाए, तो ऐसे में इस दवा को दिन में 2 से 3 बार लिए जाने की सलाह दी जा सकती है डॉक्टर द्वारा। अब ये भी डिपेंड करेगा मरीज़ की कंडीशन पे। तो दिन में 2 से 3 बार लिए जाने की सलाह तब दी जाती है जब ये दवा एंग्जाइटी के लिए इस्तेमाल हो, या हल्के डिप्रेशन या स्ट्रेस को कम करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाए। बेचैनी, घबराहट, चिंता में अगर इस दवा का इस्तेमाल हो तो 3 बार ये दवा ली जा सकती है। 2 से 3 बार दिन में ये दवा लिए जाने की सलाह दी जाती है। कैसे लेना है? तो 10 से 20 ड्रॉप्स, यानी कि वही आधे कप पानी में इसकी 10 से 20 बूंदें डालनी है, मिक्स करना है और उसको पीना है। तो ये काम दिन में 2 से 3 बार किया जा सकता है। ये डॉक्टर आपको बताएंगे आपकी कंडीशन के हिसाब से कि आपको 2 बार लेना है या फिर 3 बार लेना है और कितनी ड्रॉप्स लेना है। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो जनरली इसको सेफ माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों में माइल्ड ड्राउसीनेस हो सकता है, यानी कि नींद जैसा ऊँघपन आ सकता है इसको लेने के बाद, या कुछ लोगों में एलर्जी हो सकती है। तो इसीलिए इसको डॉक्टर की देखरेख में लेना ज़्यादा बेहतर होता है। और अगर ज़्यादा मात्रा में इसको ले तो बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है, सुस्ती होगी, बीपी कम हो सकता है, हार्ट रेट भी कम हो सकता है। तो जितनी मात्रा बताई गई हो बिल्कुल उतनी ही मात्रा में लेना चाहिए, एकदम नियमित मात्रा में लेना चाहिए। इसको डोज को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों को ये दवा नहीं लेना चाहिए है। तो गर्भवती महिलाओं को ये दवा लेने से बचना चाहिए, और इसी तरह से जो महिलाएं अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हैं उनको भी बिना डॉक्टरी देख रेख के ये दवा नहीं लेना चाहिए है। इसके अलावा बहुत छोटे बच्चों को, जैसे कि 5 साल से कम के बच्चों को ये दवा नहीं देना चाहिए है। अगर 5 साल से कम के बच्चों को इस दवा की ज़रूरत पड़ती है तो वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और बताते हैं कि डोज कितनी होनी चाहिए है। अपनी मर्जी से तो उनको नहीं देना चाहिए है। इसके अलावा वो लोग जो पहले से सेडेटिव्स ले रहे हैं या फिर स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, तो उनको भी ये दवा लेने से बचना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए है, नहीं तो इंटरेक्शन हो सकता है, और इंटरेक्शन होगा ऐसी दवा के साथ में तो बहुत भयानक वाली नींद आएगी, चक्कर आएगा, परेशानी होगी इससे। प्रिकॉशन के बारे में बात करें तो क्योंकि ये दवा अल्कोहल बेस्ड होती है, तो जो लीवर के पेशेंट्स होते हैं उनको बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवा नहीं लेना चाहिए है। कुछ खास बातें बता देता हूँ कि ये एडिक्टिव नहीं होती है। अगर आप ये दवा लेते हैं और छोड़ देते बाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि इसका कोई एडिक्शन नहीं होता है। और एक बात और बता दें कि ये दवा धीरे धीरे असर करती है, लेकिन जो इसका असर होता है ये लंबे टाइम तक टिका रहता है। दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी पैसिफ्लोरा इनकार्नाटा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर आपको ये दवा परचेस करनी हो तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, और आपके लोकल मेडिकल स्टोर, जो होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे भी अवेलेबल होती है। काफ़ी कॉमन मेडिसिन है ये, इसलिए मिल जाएगी इजीली। तो आप वहाँ से चाहें तो ले सकते हैं अगर आपके डॉक्टर ने ये आपके लिए प्रिस्क्राइब करी है तो। और अगर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। बाकी इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।